हम सबके साथ ये होता है। कभी कभी हमें लगता है कि एक हफ्ता ऐसे ही निकल गया। कभी कभी हम सोचते हैं कि अरे आज संडे हो गया, अभी लास्ट वीक ही तो हम लोग वहाँ पे गए थे, या लास्ट वीक ही तो ये हुआ था वो हुआ था, और उस बात को एक हफ्ता हो गया। एक हफ्ता ऐसे ही निकल जाता है, हम लोग रियलाइज भी नहीं करते और बहुत ही जल्दी जैसे टाइम फ्लाइज और हमें पता ही नहीं चलता कि एक हफ्ता निकल गया। ऐसे ही 2 हफ्ते, 4 हफ्ते, 10 हफ्ते निकल जाते हैं, हमें पता भी नहीं चलता। अगर मैं आपको बताऊं कि आपकी पूरी लाइफ इज ऑल अबाउट 4000 वीक्स, 4000 हफ्ते हैं हमारे पास, ये बहुत शॉकिंग लगता है सुनने में, बिकॉज जनरली हम लोग अपनी एज को ईयर्स में देखते हैं कि अभी तो हमारे पास बहुत टाइम है और बहुत समय बचा है लाइफ में काफ़ी कुछ करने के लिए। पर जब हमको रियलाइज होता है कि एक हफ्ता जो ऐसे ही निकल जा रहा है, वैसे सिर्फ 4000 हफ्ते हमारे पास है जीने के लिए, तो हमारा लाइफ का पर्सपेक्टिव चेंज हो जाता है। एक एवरेज ह्यूमन की लाइफ 80 ईयर्स, 80 साल की होती है, और 80 साल के हिसाब से अगर इफ वी डू द कैलकुलेशन, वी लिव अप टू 4000 वीक्स। अब बहुत लकी रहे तो शायद फ्यू मोर वीक्स बियॉन्ड 80 ईयर्स वी कैन लिव, और काफ़ी सारे तो 4000 वीक्स तक भी नहीं पहुंच पाते। तो 4000 वीक्स इज ऑल दैट वी गॉट, और इस 4000 हफ्तों में हम लोग इतनी सारी प्लानिंग करते हैं। वी वर्क ऑन द प्रोडक्टिविटी, वी वर्क ऑन द टू डू लिस्ट, और बहुत सारे सपने, बहुत सारी चीज़ें अचीव करना, और हम लोग सोचते हैं कि ये सारी चीज़ें हम लोग कर लेंगे। वी आर एबल टू मैनेज द टाइम, वी आर एबल टू कंट्रोल द टाइम, विच इज़ अ ग्रेट इल्यूजन। और ऐसा कभी होता नहीं है, बिकॉज ऐसा पॉसिबल नहीं है। यू कैन नॉट कंट्रोल द टाइम। जो चीज़ आपके कंट्रोल में नहीं है उसको आप मैनेज कैसे करोगे? तो एक चीज़ समझना ज़रूरी है कि हम लोग जो भी प्लान करते हैं या जो भी सपने हमने देखे हैं, सारी चीज़ें हम लोग पूरी नहीं कर पाएंगे। एंड दैट्स द ट्रूथ, दैट्स द फैक्ट दैट वी शुड एक्सेप्ट। ऑलिवर बर्कमैन की ये किताब 4000 वीक्स, that explains the same thing, that you will need to accept that you will not be able to do everything in your life. तो उसको accept करना, that's the wisdom, और that will make your life meaningful. So 4000 weeks is all that we have got. इस वीडियो में देखते हैं कुछ life changing ideas which Oliver Burkeman has shared in the 4000 weeks. This is the book. और देखते हैं इसमें कुछ ideas जो Oliver Burkeman ने बताया है to live the best fulfilling life with 4000 weeks that we have got. The first thing is the productivity trap. हम लोगों को लगता है कि हमारे पास बहुत अच्छी सिस्टम्स होनी चाहिए, अच्छे टूल्स होने चाहिए, ऐसी टेक्निक्स होनी चाहिए, हमारे पास ऐसी ट्रेनिंग, ऐसी स्किल्स होनी चाहिए कि हम सारे काम जो भी हमने सोचा है हम लोग विद इन द टाइमलाइन हम लोग उसको ख़त्म कर पाए, और फिर भी हमारे पास टाइम बच जाए। ये एक प्रोडक्टिविटी ट्रैप है। आपको कितने भी टूल्स मिल जाए, आपके पास बेस्ट सिस्टम्स हो, या फिर आप अपना बेस्ट स्किल सेट अप्लाई करके भी काम करो, तो भी काम कभी ख़त्म नहीं होगा। और वो एक ऐसी चीज़ है कि जो हमेशा ऐड ऑन होती रहेगी। तो प्रोडक्टिविटी ट्रैप में नहीं फंसना है, और हमें वो चीज़ें आइडेंटिफाई करनी है जो हमारे लिए सही मायने में इम्पॉर्टेंट है, विच कैन रियली मेक पॉजिटिव डिफरेंस इन आवर लाइफ, इन आवर करियर, इन आवर रिलेशनशिप्स, और सिर्फ उन्हीं चीज़ों पे फोकस करना है। सो अवॉइड द प्रोडक्टिविटी ट्रैप। दूसरा लेसन है, यू मस्ट डिसाइड व्हाट टू इग्नोर। लाइफ में सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट नहीं होती है। कभी कभी हमें लगता है कि मैं सारी चीज़ें कर लूँगा, मैं ये मीटिंग भी अटेंड कर लूँगा, मैं मेरे सोशल सर्कल को टाइम भी दे पाऊँगा, मैं मेरे फैमिली को टाइम भी दे पाऊँगा, मैं ऑफिस के भी सारे काम कर लूँगा, पर ऐसा होता नहीं है। सो समटाइम्स यू नीड टू डिसाइड कि आपको कौन सी चीज़ इग्नोर करनी है, कौन सी चीज़ इंपॉर्टेंट नहीं है, जिसकी आपकी लाइफ में इंपॉर्टेंस उस मोमेंट पे नहीं है, उसको आपको अवॉइड करना है। हम लोग कभी कभी हर सपने के पीछे भागते हैं, हर अपॉर्चुनिटी के पीछे भागते हैं। हमको लगता है कि ये भी अचीव कर लेंगे, वो भी अचीव कर लेंगे, पर हमें ये समझना होगा कि हमारे पास लिमिटेड टाइम है, हम सारी चीज़ें नहीं कर पाएंगे। दैट्स नॉट पॉसिबल। हमारे पास दिन में लिमिटेड टाइम है, और लाइफ में भी, पूरी लाइफ में हमारे पास लिमिटेड टाइम है। सो यू नीड टू डिसाइड व्हाट यू वांट टू इग्नोर एंड व्हाट यू नीड टू इग्नोर इन योर लाइफ। आपको बेस्ट एम्प्लॉय बनना है अपनी ऑफिस में, आपको एक बेस्ट फादर बनना है, आपको बेस्ट फ्रेंड बनना है, आपको एक बहुत अच्छा बेटा या बेटी बनना है,
ये सारी चीजें एक साथ नहीं हो सकती है. दैट्स ब्रूटल ट्रूथ एंड यू गॉट टू एक्सेप्ट इट. तीसरा लेसन है द इल्यूजन ऑफ फ्यूचर हैप्पीनेस. हमें कभी कभी लगता है कि बस मेरे पास इतना पैसा आ जाए, या बस बच्चे एक बार सेट हो जाए, बच्चों का मेडिकल में इंजीनियरिंग में एडमिशन हो जाए, या फिर बच्चों की शादी हो जाए, फिर सिर्फ जब मैं ये ज़मीन ले लूँ तब मेरी लाइफ में कोई इश्यू नहीं रहेगा, एंड देन आई विल बी अ हैप्पी पर्सन एंड देन दैट हैप्पीनेस विल लास्ट फॉर एवर. ये एक इल्यूजन है, ऐसा कभी नहीं होता है. जब आप वो माइलस्टोन्स अचीव कर भी लोगे तब दूसरे माइलस्टोन्स खड़े हो जाएंगे और फिर आप उसके पीछे भागते रहोगे. अभी इस मोमेंट पे जो आपकी लाइफ चल रही है, जो इम्परफेक्ट हो सकती है, जो मैसी हो सकती है, या probably it's not going the way you are expecting, but that is what is your life and that is what is your happiness. इसमें ही आपको जीना है. फ्यूचर हैप्पीनेस कभी नहीं आती है. चीजें इधर उधर थोड़ी बहुत सेटल हो सकती है, बट जो अल्टीमेट हैप्पीनेस that you are seeking, that will never come, because you are exactly living in that moment right now, and you got to find the ways through which you can realize that happiness and start enjoying the life. Lesson number 4, be present in the imperfect moment. लाइफ हो सकता है imperfect है, चीजें उस हिसाब से नहीं हो रही है जिस हिसाब से आपने सोचा था. अभी आप जो जी रहे हो, that imperfect life is your actual life. आगे हमने जैसे बात करी, वो परफेक्ट हैप्पीनेस वाली लाइफ फ्यूचर में कभी नहीं आती है, क्योंकि हमें कभी कभी ऐसा लगता है कि हमारी अभी की लाइफ ठीक नहीं है, या तो मेरे में कुछ मिसिंग है, आई एम लैकिंग समथिंग, या फिर मेरे आसपास की चीज़ें ठीक नहीं है, मेरे फैमिली मेम्बर्स ठीक नहीं है, और मेरी लाइफ में दोस्त अच्छे नहीं हैं. वो हमें लगता है कि चीज़ें इम्परफेक्ट है मेरी लाइफ में, एंड आई गॉट टू चेंज दैट, और उसके पीछे हम लोग भागते रहते हैं हमेशा. पर वो चीज़ें कभी कभी परफेक्ट होती है, कभी कभी परफेक्ट नहीं भी होती है, और परफेक्ट हो भी जाए तो एट दैट पॉइंट इन टाइम यू विल हैव अनदर सेट ऑफ इम्परफेक्ट सिचुएशंस, और फिर उसके साथ आपको डील करना है. तो दिस इज लाइक ए नेवर एंडिंग साइकिल. चीज़ें कभी 100% परफेक्ट लाइफ में कभी नहीं होती है, एंड यू गॉट टू एक्सेप्ट इट. कभी कभी हमें लगता है कि मेरी फिटनेस ठीक नहीं है, तो कल से मैं जॉगिंग चालू करूँगा, आई स्टार्ट एक्सरसाइजिंग. हमें लगता है कि मेरी प्रोडक्टिविटी कम है, तो आई take few courses. This is all good, like it's part of your personal improvement, and you should do that. These are good things, but when you will achieve that, when you have reached the stage wherein you can say that you have got all those things sorted, then you will have another set of things which you need to sort out, and that imperfection will always stay there. तो ऑलिवर बर्कमैन यही कहता है कि imperfect चीज़ों के साथ भी खुश रहना चाहिए, because you only got 4,000 weeks. So you cannot keep on running behind the happiness and trying to find the ways to make everything perfect. नहीं होता है everything perfect कभी भी. So whatever is there, even if it's boring, even if it's not as per your plan, find the ways to be happy within those imperfect moments. Joy of missing out. आप लोगों ने FOMO सुना होगा, fear of missing out. तो हमें कभी कभी लगता है कि अरे यार वो लोग जा रहे हैं, मैं नहीं जा रहा, मैं नहीं जा पा रही, तो मैं वो अपॉर्चुनिटी मिस कर दूंगा. सो यू गॉट फियर ऑफ मिसिंग आउट. अरे उन लोगों ने ये नया मोबाइल फ़ोन ले लिया, मेरे पास अभी भी पुराना फ़ोन है. फियर ऑफ मिसिंग आउट. अरे ये सारे लोगों को पता है क्या चल रहा है, मुझे नहीं पता है. फियर ऑफ मिसिंग आउट. लाइक यू आर लिटरली वेस्टिंग योर हैप्पीनेस बिकॉज ऑफ द फोमो. You only got 4,000 weeks, and even if you missed something, that's okay. You don't need to be present everywhere. You don't need to do everything. You don't need to know everything. No. So that's why there is a term coined in this book, JOMO, joy of missing out. So when you miss out on something, that is actually a joy. Like your friends are going somewhere, you're not able to go there. So you should be happy. You are doing something which is really meaningful. सब लोग जा रहे हैं तो मुझे भी जाना है. Not necessary. You don't need to know everything. Joy of missing out. मुझे नहीं जानना है. I'm not interested. ऑफिस में किसको प्रमोशन मिलने वाला है, किसको नहीं मिलने वाला है. I'm not interested in that. क्योंकि मेरी लाइफ में उसका कोई डायरेक्ट इंपॉर्टेंस है ही नहीं. I am not interested in gossiping, and I'd be happy to miss out on those things. And that is what is joy of missing out.
Lesson number 5 is the liberating truth. This book is not a depressing book. In fact, this is highly liberating book. आपको ये book पढ़ने के बाद you stop chasing the impossible perfection and you focus on things which are really important in your life. नहीं जरूरत है सारी चीजों के पीछे दौड़ने की, नहीं जरूरत है सब जगह पे प्रेजेंट रहने की. You don't need to take all the initiatives. You don't need to try and make everything perfect. And you don't need to be everywhere. Life is limited. You got to choose your moments. तो ये बुक पढ़ने के बाद आपको लगता है कि अगर मेरे पास सिर्फ 4000 वीक्स है तो हर एक वीक, हर एक मोमेंट मैं कहाँ स्पेंड करना चाहूँ. That's the realization that you get after reading the book. And that's what is important. Because वो perfect morning, वो perfect fitness session, वो exercise, वो सारी चीजें जरूरी है लाइफ के लिए. ऐसा नहीं है कि ये बुक वो सारी चीजें करने से मना करती है, पर उसके पीछे अननेसेसरीली भागना और उसमें स्ट्रेस फील करना या फिर उस मोमेंट पे ये फील करना कि मेरी लाइफ में चीजें ठीक नहीं चल रही है, वो गलत है. Wherever you are, whoever you are perfect for your own life because you have limited life. You don't need to make those radical changes in your life. तो आपको डिसाइड करना है कि अगर आप अपनी फैमिली के साथ डिनर पे गए हो तो do you really want to use your phone? No. You can keep your phone aside. You don't want to focus on anything else at that point in time because your family is the most important part of your life that point in time. तो आपका पूरा फोकस फैमिली पे होना चाहिए. क्यों काम के बारे में सोचे? जो भी होना होगा हो जाएगा. और ऐसी कहीं कोई आग नहीं लग जाती है. आप हो आप नहीं हो नहीं फर्क पड़ता. दिस इज अ हार्ड ट्रूथ बट दिस इज व्हाट द रियलिटी इज. आपको लगता है कि आप अपनी कंपनी में, आप जहाँ पे भी जॉब करते हो, गवर्नमेंट जॉब करते हो, आप बहुत इंपॉर्टेंट पोजीशंस पे हो, तो वो इंपॉर्टेंट पोजीशन आपके दिमाग में है. आप चले जाओगे, दूसरे दिन कोई और बंदा आ जाएगा और 2 दिन में वो आपको कंप्लीटली रिप्लेस कर देगा. यू डोंट एंड यू विल नो लॉन्गर बी नीडेड. तो हर एक चीज रिप्लेसेबल होती है एक्सेप्ट योर टाइम. बिकॉज वंस यू लॉस्ट योर टाइम दैट्स गॉन फॉर एवर. यू आर नॉट गोना गेट दैट बैक. तो जो भी मोमेंट में जो भी काम कर रहे हो, वॉक पे गए हो, सो फुल्ली एंजॉय दैट. यू डोंट नीड टू फोकस ऑन एनीथिंग एल्स. आप वॉक पे जा रहे हो और उसी टाइम पे आप कंटिन्यूअसली अपने काम के बारे में सोच रहे हो, अपने फैमिली इश्यूज के बारे में सोच रहे हो, तो यू आर नॉट एंजॉइंग दैट वॉक एज वेल. सो वॉट एवर यू आर डूइंग इन योर लाइफ, डू इट विथ फुल हैप्पीनेस एंड फुल पोटेंशियल. सो द मैसेज इज सिंपल. You have limited time, but at the same time you have sufficient time to do the right thing and the things that you really want to do in your life. और ये बुक सिखाती है कि वैसे देखने जाओ तो 4000 वीक्स बहुत होते हैं सही चीजें करने के लिए, and to do the things that really matter in your life, to spend time with your family, to see your children growing, to spend beautiful moments with them, to grow in your career, to achieve सक्सेस, टू बिकम एन एंटरप्रेन्योर. सो ये सारी चीज़ें करने के लिए टाइम है, पर हम केओटिक मैनर में इधर उधर दौड़ते रहते हैं. लाइफ इज समटाइम्स क्वाइट स्कैटर्ड. दैट्स व्हाट वी नीड टू फोकस ऑन, वेयर वी वांट टू स्पेंड आवर टाइम. सो अगर हमारे पास सिर्फ 4000 हफ्ते हैं और एक हफ्ता अगर ऐसे ही निकल जा रहा है, तो हमें सोचना है कि इस हफ्ते मेरे लिए सबसे इम्पोर्टेंट क्या है और मैं किस चीज़ को अपना टाइम देना चाहूँ. अगर ये आइडिया आपको हिट किया तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आप क्या चेंज करना चाहेंगे. हो सकता है कि हम में से बहुत सारे लोगों ने आउट ऑफ 4000 वीक्स मोर देन 1000 वीक्स या मोर देन 2000 वीक्स और इवन मोर देन 3000 वीक्स ऑलरेडी जी लिया है. तो बाकी बचे हफ्तों में what we want to do in our life, what is important and what we want to achieve, because we must understand we cannot be everywhere and we will not be able to do everything. That's the limitation, but that's a beautiful limitation to have, because ultimately it's not important how long you have lived. The important thing is how well you have lived. So if you have liked this video, do share with your friends and family and share your opinion in the comment section, and do let me know if you learned something new. Thank you.